Good morning, students. I am Vineet Uttam, your assistant teacher, and today we will discuss about the chapter number 5th of history, the Vedic age, and the Chalcolithic settlements. ठीक है, तो आज हम लोगों को ये चैप्टर डिस्कस करना है. Students, in this chapter we will discuss about the Vedic age, the early Vedic period, and the archaeological sources. वैसे तो ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. मोस्टली ये आपको लर्न करने के लिए चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. और इसको शुरू करते हैं कि इसमें क्या है. वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं तो वेदास वर मेड ऑफ द स्क्रैप द स्क्रिप्चर्स ऑफ द पीरियड बिटवीन द 1500 BCE टू 1600 BCE. दिस पीरियड इज कॉल्ड वैदिक एज. मतलब ये है कि जो 1500 BC से लेकर 600 BC तक का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड को वैदिक एज कहा जाता है. वैदिक एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो वेद्स वगैरह थे उनका हम लोगों ने वो किया, मतलब का कलेक्शंस करना शुरू किया, उसको लिखना शुरू किया, और इनके बारे में हम लोग डिटेल में अभी पढ़ने जा रहे हैं. फिर बात करते हैं आर्यंस के बारे में. जो आर्यंस थे, जो भी नॉर्थ वेस्ट से आए थे, तो वो लोग भी उनका जो रिलीजियन था, आज जैसे हम लोग आज के समय में आर्स बोलते हैं ना, तो हम लोग हिंदुओं को बोला जाता है. तो जो आज के समय में हिंदू पहले को आर्स बोला जाता था. दो प्रकार के लोग सब माने जाते थे. एक आर्य कहा जाता था, एक को अनार्य कहा जाता है. आर्य वो होते थे जो लोग धार्मिक होते थे और वेद पुराणों पे विश्वास करते थे, मानते थे उनको. हिंदू आज के समय हिंदू कहलाते थे. और जो इनको नहीं फॉलो करते थे, नहीं मानते थे, वो अनार्य कहा जाता था. वैदिक एज के बारे में बता देता हूँ कि वेद का मतलब होता है नॉलेज. ठीक है, तो जो वेद होते थे वो थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर, अथर्व, है ना, पुराण, इपिक्स जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई. ये सब क्या है? ये सब वैदिक एज में थे. अब वैदिक एज में क्या हुआ कि जो वेद होते थे, वेद इज अ कलेक्शन ऑफ द हाइमस प्रेयर चैप्स एंड द सैक्रिफाइसेस टेल्स ऑफ द फार्मूला. ठीक है ना, फार्मूले. अब होता क्या है कि ये जो वेद वगैरह होते हैं ना, इनमें आपको मंत्र मिलेंगे, उनके उच्चारण मिलेंगे और श्लोक मिलेंगे, और जो हम लोग गॉड के लिए जो प्रेयर करते हैं तो वो सब मिलेंगे. वो किसमें मिलते हैं? वेद्स में. ये मोस्टली ये जो वेद थे ये कंपोस्ट किए गए थे संस्कृत भाषा में. और इनके अगर नाम बताऊं तो सबसे 4 प्रकार के वेद होते हैं. सबसे पहले ऋग्वेद, सबसे पुराना है, फिर इसके बाद साम, फिर इसके बाद यजुर्वेद, फिर इसके बाद अथर्ववेद. अब हमारे देश का नाम जैसे भारत पड़ा, तो ये भारत क्यों पड़ा? हमारे देश का नाम भारत इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमारे किंग थे भारत, उनके नाम पर, उनके याद में हम लोगों ने अपने देश का नाम भारत वर्ष रखा था. ठीक है, किसके द्वारा रखा गया था? ये आर्यंस के द्वारा रखा गया था. अब जो वैदिक एज का पीरियड है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड द वैदिक पीरियड इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द अर्ली वैदिक पीरियड, the 1500 BC to 1000 BC, and second one is the later Vedic Kal, 1000 BC to 600 BC. Okay, तो first we will discuss about the early Vedic period. जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद माना जाता है, और इसको हम लोगों ने 10 मंडल्स, मतलब कि 10 मंडल्स में विभाजित किया है, जिसमें कि 1028 जो हाइमस थे, मतलब श्लोक्स थे, जिनको हम लोग गॉड के प्रेज में हम लोग जो है वो गाते थे. अब अगर बात करते हैं कि आर्यंस के बारे में, तो जो अर्ली वैदिक पीरियड्स में जो पीपल रहते थे वो रह रहे थे सतपुरा सिंधु. अब जो सब सिंधु है, ये पड़ता का जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न हरियाणा एंड द अनडिवाइडेड पंजाब. मतलब कि इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो हरियाणा का पार्ट है और अनडिवाइडेड पंजाब. आप लोगों को पता है कि पंजाब जब इंडिया का डिवीजन हुआ तो उसके बाद 2 पार्ट्स में बट गया. एक वो जो पाकिस्तान में इस समय है, और एक जो इंडिया पे हम लोग हैं. ठीक है ना. इट वॉज द ड्रेन बाय द 7 ड्रेजेस, द Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj and Saraswati. These are the 7 rivers. Okay. तो अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं.
हम लोगों ने ये जाना कि जो सप्त सैंधव प्रदेश थे जहाँ पर वो लोग रह रहे थे वो क्यों था, तो जो 7 नदियाँ थी जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, वो 7 नदियाँ वहाँ से क्या होता था, बहती थी, और पंजाब ये और हरियाणा के आसपास का वो क्षेत्र माना जाता है। पॉलिटिकल लाइफ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, we will discuss about the political life. The Aryans were divided into a number of the tribes और वेस, मतलब कि उन्होंने जो अपने ट्राइब्स जो जहाँ पे लोग रहते थे उन्होंने उसको डिवाइड कर रखा था, किसमें, विस, इसको जनस बोला जाता है लेकिन विस भी कहा जाता था, और इनका जो एक चीफ होता था जिसको लोग किंग कहते थे उसे बोला जाता है राजा। क्या कहा जाता था, राजा। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है सबसे पहले होता है ग्रामनी, ग्रामनी के बाद फिर सेनानी, देन आफ्टर पुरोहित, पुरोहित वो होते हैं जो रिलीजियस फंक्शनरी में वर्क करते हैं, ठीक है, जितने भी आपके धार्मिक कार्य हुआ करते थे उन सबको कौन करता था, पुरोहित किए जाते, और इसके बाद फिर कौन, किंग आते हैं, ठीक है। सोशल लाइफ के बारे में अगर बात करें तो जो सोसाइटी उस समय थी वो तो सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू द 4 सेक्शंस। फर्स्ट वन इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब ब्राह्मण्स कौन होते थे, जो कि कर्मकांड या पूजा पाठ के काम कराते थे वो ब्राह्मण्स हो जाते थे। क्षत्रिय जिनका काम युद्ध करना था, वहां की रक्षा करना, उनकी रखवाली करने का काम जो होता है वो शूद्रों का होता है। और इसके बाद वैश्य आते हैं, वैश्य का काम होता है ट्रेडिंग करना, मतलब व्यापार करना, जो लोग वहां पे व्यापार करते थे, बिजनेसमैन जो हुआ करते थे वो कौन होते थे, वो वैश्य कहलाते थे। फार्मर्स भी उस समय वैसे ही माने जाते थे एक्चुअल में। और इसके बाद जो शूद्र, जो उन सबके लिए काम करते थे, जो उनकी सेवा करते थे, उनका काम जो ये काम करते थे उनको क्या बोला गया, शूद्र बोला जाता है। अब रिलीजन के बारे में बात करें अगर, तो आर जो थे वो मतलब नेचुरल जो उनका फोर्सेस था उनमें वो बिलीव करते थे, मतलब प्राकृतिक शक्तियों पर उनका विश्वास बहुत होता था, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य, स्काई मतलब वरुण, ये क्या थे, इन सब पे उनका बहुत बिलीव रहता था, वो मेनली इन्हीं की पूजा किया करते थे। सुरा और सोम वगैरह जो उनके सुरा और सोम ये पेय पदार्थ हुआ करते, बेवरेज हुआ करते थे, जो कि वो लोग यूज करते थे जब भी उनका सेलिब्रेशंस होते थे, तो उनमें मेनली ये चीजें यूज की जाती थी। अगर हम लोग एक्यूपेशन के बारे में बात करें, एक्यूपेशन मतलब अगर उनके रोजगार या व्यापार के बारे में बात करें तो वो लोग क्या करते थे कि कैटल्स एंड हाउसेस मतलब घोड़ा गाड़ी बनाते थे, और जो डेयरी प्रोडक्ट होते थे, मिल्क प्रोडक्ट होते थे, वो इसलिए क्योंकि जो गाय थी ना, गाय को वो लोग धन मानते थे, मेन धन जिसको माना जाता था गाय को, तो उससे क्या होता है, उससे वो लोग मिल्क प्रोड्यूस करते थे और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते थे वो बेचते थे। फिर इसके बाद अगर देखें एग्रीकल्चर की तरफ तो वो लोग ग्रेन, राइस, बार्ली एंड फ्रूट्स, ये सारी चीजें क्या करते थे, वो लोग हार्वेस्टिंग करते थे उनको। कारपेंटर होते थे, रथ बनाने वाले हो गए, आपके वीवर्स हो गए, और जो लेदर का वर्क करते थे, जो मेटल के वर्क करने वाले थे, फिशमैन्स है, जो कोडरस है, ये क्या है, ये सब एक्यूपेशंस थे जो उस समय के लोग वहाँ पर किया करते थे। अब अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे तो आर्टिफैक्ट्स के बारे में। आर्टिफैक्ट्स मेनली अगर हम लोग बात करते हैं तो हसनीपुर और जो अजंता घेरा है ये प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पोट्रीज पाई गई हैं वो पेंटेड ग्रे वेयर्स थी और ब्लैक एंड रेड वेयर से वो पाई जाती थी, जो कि गंगा वैली के आसपास मानी जाती है। बाद में हम लोग बात करते हैं मेथालिथिक ब्रुलियस के बारे में। अब ये जो वर्ड मेथालिथिक है, लिटरली ये जो मेंस जो इसका मीनिंग निकलता है उसको बोलते हैं बिग स्टोन, मतलब एक बड़ा पत्थर। और ये जो इस तरीके जो ये साइट जो पाई जाती है, ये मेनली साइट आपकी पाई जाती है कश्मीर में या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, और ब्रह्मागिरी का जो डिकेन है वहाँ पर, मतलब ये साउथर्न मोस्ट पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पर ये पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क मी। टिल देन, बाय बाय।